बताइए, मदरसा अगर चले तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। गुरुकुल चले, मठ चले, सब चले तो वो धर्मनिरपेक्षता है। हम भी मदरसे। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया मदरसे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सबके मुंह पर मारा तमाचा। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्यों चुप हैं इस फैसले पर? जनता का क्या कहना है इस फैसले को लेकर? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। बताइए, मदरसा अगर चले तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। गुरुकुल चले, मठ चले, सब चले तो वो धर्मनिरपेक्षता है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। पढ़े हुए हैं। हम जब गांव में रहते थे तो मदरसे में 6 क्लास तक हम मदरसे में पढ़े हुए हैं और देश के राष्ट्रपति से लेकर के तमाम मिनिस्टर जो है मदरसे के पढ़े हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और ये अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप भाजपाइयों से पूछेगा, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जहाँ मोहब्बत की बात आती है वहाँ किनारे हो जाते हैं। आज राहुल गांधी के इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। अखिलेश यादव जी का सो भी अफसोस हो रहा है। उनको तो सबसे पहले ट्वीट करके इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है। मदरसा है। कांग्रेस प्रतापगढ़ी है ना, ये भी खामोश हैं और बहुत लंबा बात करते थे। कांग्रेस प्रतापगढ़ी बहुत लंबी बात करते थे। जिस तरह से मदरसों को बंद करने की साजिश रची जा रही है, आज उन तमाम लोगों के मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चंद्रचूड़ जी को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम जाते जाते समय में ऐसे फैसले दे जाएं जो मील का पत्थर साबित हो। आज ये इनका फैसला मदरसों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। अंशुमान सिंह राठौर द्वारा मदरसों के खिलाफ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया था। चूँकि सरकार नहीं चाहती है कि इस देश और प्रदेश में मदरसे चलें, हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकें। भाई, हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मजहबी शिक्षा के साथ साथ हम दीनी और दुनियावी तालीम भी देना चाहते हैं। अगर हम उनको अपना मजहबी शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे। तो इसलिए मदरसा कायम किया गया और आज से नहीं, ज़माने से मदरसे चले आ रहे हैं। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मदरसों के खिलाफ एक षड्यंत्र होता रहा है। कभी कहा गया कि मदरसों में जिहादी तालीम दी जाती है, इससे आतंकवादी पैदा होते हैं। मदरसों में आतंकवाद की पाठशाला चलती है, आतंकवाद की पढ़ाई होती है। इसकी भी जांच कराई गई, सब गलत साबित हुए। फिर ये हुआ कि नेपाल के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर सटा हुआ है वो वहाँ के मदरसों में पढ़ाई जाती है। सरकार, भाजपा की सरकार ने उसका भी जांच कराया, वो भी कहीं कुछ नहीं मिला। तो किसी तरीके से मदरसों को बंद करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी और उसी के तहत ये राठौर ने जो है एक मुकदमा कायम किया था सरकार के इशारे पे। एकदम सरकार के इशारे के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और हाई कोर्ट ने भी या तो दबाव में या जैसे भी हो ये फैसला दे दिया कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अब बताइए, मदरसा अगर चले तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। गुरुकुल चले, मठ चले, सब चले तो वो धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन मदरसे को कोर्ट कहती है कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। कितनी शर्म की बात है। और फिर जब लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है और कहा है कि 2004 में जो मदरसा एक्ट बना है वो वैध भी है और संवैधानिक भी है, संविधान के दायरे में आता है और अल्पसंख्यकों का हक है, वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले दिनों 22 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था तो कई सारी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि आपकी नीयत जो है सिर्फ मदरसों पर क्यों दिख रही है। आप मदरसों की तालीम का मेयार बुलंद कर सकते हैं, जो चीज़ बुराई है उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन उसको असंवैधानिक बनाना और उसको जो है गैरकानूनी करार देना हाईकोर्ट की तरफ से उचित नहीं माना। भाई, भाजपा की चले तो मदरसा से ले करके हमारे खानकाहों को भी, मज़ारों को भी, मस्जिदों को भी वो गैर कानूनी बता दे रहे हैं।
और कहीं कहीं कह दे रहे हैं कि ये जो है फलाने जगह बनी है और इसका परमिशन नहीं लिया गया है। तरह तरह के बातें बना करके जो है, तरह तरह की बातें करके जो है मदरसे और मस्जिदों को गिराया भी गया है, मज़ारों को गिराया गया है। तो ये तो सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारा मजहबी ढांचा खड़ा रहे और हम मज़हब से दूर हो जाएं। ये कोशिश हो रही है और इसी षड्यंत्र के तहत तमाम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मस्जिदों पे झंडे फहरा दिए जाते हैं, मस्जिदों के सामने नाच और गाने होते हैं, मज़ारों में आग लगा दी जाती है। क्या क्या नहीं हो रहा है इस सरकार में हमारे ख़िलाफ़ जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि ये वैध भी है और संवैधानिक भी है। और जो लोग आज असंवैधानिक बता रहे थे उनके मुंह पे तमाचा लगा है, उनके मुंह पे ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो यहाँ की सबसे बड़ी अदालत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मदरसे के पीछे क्यों पड़े हैं जी? आप बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, क्या तालीम दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी कैसे फ़ीस माफ़ की जाए, उनको कैसे उनको ड्रेस दिया जाए, और भी तमाम इतने मसले हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लोग मर रहे हैं भूख से, दवा के बगैर। इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का सिर्फ ये ध्यान है किसी तरह से वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए, मदरसों को ख़त्म किया जाए। आप बताइए, मदरसे जो है सिर्फ 560 मदरसे हैं जिसको सरकारी सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है। और वो केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा जो है केंद्र सरकार देती है, उसके बाद से कुछ ही यूपी सरकार देती है। और आज 1917 से जो आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, चाहे गणित 2017 से जो गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, इन तमाम शिक्षकों को जो आज तक इनको जो है तनख्वाह नहीं मिला, वो परेशान है, भूखे मर रहे हैं। और हमारे यहाँ 17 लाख बच्चे जो है मदरसों में पढ़ते हैं और सिर्फ 23,000 हमारे ख्याल से 23,000 से ज़्यादा मदरसे हैं यूपी में, और 16,000 ही मदरसों को मान्यता है और 560 मदरसों को आर्थिक सहायता जो इनकी मिलती है वो मिलती है। अभी भी 8,500 मदरसे जो है रजिस्टर्ड नहीं है। अब सरकार को थोड़ी भी शर्म होगी तो वो मदरसों को रजिस्टर्ड करेगी, उनको मान्यता देगी, उसमें भी आधुनिक शिक्षा पढ़ाएगी। और जिन मदरसों को तोड़ा और गिराया गया अवैध बता करके उनका मुआवजा देना चाहिए, उन मदरसों की फिर से तामीर करानी चाहिए। आज तमाम लोग, हम भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, आप भी मदरसे? हम भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। हम जब गांव में रहते थे तो मदरसे में 6 क्लास तक हम मदरसे में पढ़े हुए हैं। और देश के राष्ट्रपति से लेकर के तमाम मिनिस्टर जो है मदरसे के पढ़े हुए हैं। और आज जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार मदरसों को बदनाम करने की कोशिश कि जिस तरह से मदरसों को बंद करने की साजिश रची जा रही है, आज उन तमाम लोगों के मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा है कि संवैधानिक है, संविधान के दायरे में है। मैं आपसे छोटा सा सवाल लूँगा। आपने कहा मदरसे में मैंने पढ़ाई की है, मदरसों के बारे में मैंने ये सुना है कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं और कम फीस में, पहले तो थोड़ी बहुत फीस होती थी, कम फीस में जो है अच्छी तालीम पाते हैं। कितना सही है ये? एकदम सही है, अच्छी तालीम पाते हैं। और देखिए 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप भाजपाइयों से पूछेगा कि अटल बिहारी ने 1993 में जो है इसको कराया था कि इनमें जो है आधुनिक शिक्षा दी जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर भी इन्होंने ताला लगाने का काम किया। ये भाजपा के लोग किसी के भी नहीं हैं, ये अटल जी को तब मानने के लिए तैयार नहीं है। कई मुद्दों पे अटल जी, जैसे अभी फ़िलिस्तीन के बारे में जो अटल जी ने बोला था उसको भी इन्होंने नकार दिया, तमाम इनके मुद्दों को भी नकारते हैं। तो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको इन्होंने बंद कर दिया। और आज तक 2017 से इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं तमाम। और इसमें 40% हिंदू समाज के लोग हैं, जिसमें पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, मौर्य भी हैं, पटेल भी हैं, दलित भी हैं, हर बैकवर्ड भी, हर बिरादरी के लोग इसमें हैं आधुनिकरण में। और जो शिक्षा दे रहे हैं आधुनिकरण में जो,
तो उनको आज तक तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो हमारा अब यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया। मैं चंद्रचूड़ जी को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम जाते जाते समय में ऐसे फैसले दे जाएं जो मील का पत्थर साबित हो। आज ये इनका फैसला मदरसों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है और सरकार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको भी मान्यता दे, इनको मान्यता देनी चाहिए। और सरकार गुरुकुल खोल सकती है, मठों में पढ़ाई हो सकता है, तो क्या सरकार मदरसे नहीं खोल सकती है? सरकार को भी मदरसा खोलना चाहिए। ये जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात होती है तो सिर्फ एक वर्ग के लिए, हाँ, सिर्फ एक वर्ग का तुष्टीकरण होगा, सिर्फ एक वर्ग के लिए काम होगा और अभी कुछ गिने चुने लोगों के लिए, और अल्पसंख्यकों का इनका कोई ख्याल नहीं है, खाली फर्जी नारे दिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। जब से ये फैसला आया है, दोपहर तकरीबन 12 बजे की खबर है, अभी 6 बज रहे हैं, 6 घंटा हो गया। अभी तक मैंने ट्विटर पर जहाँ तक देखा, ना राहुल गांधी ने इस बारे में कोई ट्वीट किया है, ना अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जबकि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की यादव की सरकार में ये मदरसा एक्ट 2004 बना था। सिर्फ मायावती और बड़े नेताओं में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है। जी सही बात है। देखिए, हम सबसे पहले बहन मायावती जी का ही ट्वीट पढ़े। हम चूँकि इधर उलझे हुए थे कुछ काम में, तो वही ट्वीट पढ़े और मैं बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके उन्होंने इसके लिए स्वागत किया और कहा कि अब सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को और तमाम सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सरकार इसके ऊपर ध्यान दे ताकि कोई और मदरसे के लोगों को असुविधा न हो। अफसोस की बात है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जहां मोहब्बत की बात आती है वहां किनारे हो जाते हैं। आज राहुल गांधी के इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि कहीं उनका कुछ वोट कट न जाए, बट न जाए, हट न जाए। हालांकि वो वोट उनको कभी लाख रगड़ के मर जाएंगे राहुल गांधी, वो वोट उनको मिलने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव जी का सो भी अफसोस हो रहा है। उनको तो सबसे पहले ट्वीट करके इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है मदरसा एक्ट। उन्होंने ही 2004 में मदरसा एक्ट बनाया था और मदरसों को मान्यता देने का काम किया था। तो इसको तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी को अपने हाथ में लेकर के इसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो है, और तमाम लोगों को इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि आज वो भी खामोश हैं। इससे हमें तकलीफ़ भी हो रही है, कष्ट हो रही है। और बहन जी ने सबसे पहले इस पर ट्वीट करके बोला है और हर मुद्दे पे, मुस्लिमों के हर मुद्दे पे वो बोलती हैं। भले ही जो लोग कहें, हम उन बसपा में आए तो हमको भाजपा का एजेंट कहा गया, तो जो भी जिसको कहना हो कहे, लेकिन जो हकीकत है वो तल्ख होती है, सच्चाई कड़वी होती है। आज राहुल गांधी जी खामोश हैं और तमाम मुद्दों पे खामोश है। देखिए, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, वो तमाम लोगों के घर गए, कभी सोनकर के यहाँ जा रहे हैं, मौर्या के, मोची के यहाँ, बढ़ई के यहाँ, कुली के यहाँ, फला ढेका, कहीं किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, कहीं किसी के घर पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में जब से ये विपक्ष के नेता बने हैं, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, एक जगह भी नहीं गए। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे मॉब लिंचिंग होगी, दुकानें लूटी गई। और तेलंगाना में भी इनकी सरकार है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक शब्द राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। वहाँ भी बुलडोज़र चलने लगा है। तो इसके ऊपर एक शब्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलेगा। और जो ये कांग्रेस प्रतापगढ़ी है ना, ये भी खामोश हैं और बहुत लंबा बात करते थे। कांग्रेस प्रतापगढ़ी बहुत लंबी बात करते थे, ये होगा वो होगा। और हिमाचल में क्या हो रहा है, इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरह से नाम लिखवा रहे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं मदरसे के बारे में ही लूँगा। मदरसों के बारे में बहुत सारे आरोप भी लगते रहे कि अनियमितता। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।